हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। और ये ब्लॉग है जस्ट उसी के बाद का। हम लोग देहरादून के लिए रेडी हो रहे हैं। घर से आने के लिए ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है और मैं भी मतलब मैं क्या ही रेडी होंगी। मैं डायरेक्ट जिस दिन हम लोग आ रहे थे ना, उस दिन भी हम वेदांश को दवा दिलवा के आए हैं डॉक्टर के पास से, दोनों बच्चों को। तो फिर मैं बोल रही थी कि चलो अब अपने यहाँ का ब्लॉग तो मैंने आपको कोई भी दिखा नहीं पाया ससुराल का, क्योंकि बिल्कुल तबीयत ही सही नहीं थी। और अब उधर के ब्लॉग मिलेंगे। तो यहाँ पे बस स्टैंड पे हम लोग पहुँच चुके हैं। पापा और तनु हम लोगों को छोड़ने के लिए आए थे और उधर वेदांश ने ड्रेस ख़राब कर ली थी, तो मैंने उसकी ड्रेस चेंज कर दी थी यहाँ पे। और बस चल दी थी तो पापा से लेके पिया आ गए हैं बस में। और अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। बस बहुत ज़्यादा खाली थी तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं था हमें आगरा पहुँचने में। शुक्रवार से वैसे आगरा के 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, लेकिन हम लोग को इतना टाइम नहीं लगा था। बस हाईवे से गई थी, बहुत जल्दी पहुंच गए थे। 1-1.5 घंटे में ही हम लोग आगरा पहुंच गए थे। और बस में बैठते ही चेष्टू सो गई थी और चेष्टू को भी कुछ नहीं खा रही है। आप देख सकते हो चेष्टू की हालत कैसी हो रखी है। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे आगरा बस स्टैंड पे। और खाना भी नहीं कुछ खाया था, तो हम लोग देख रहे थे कि ट्रैवल्स वगैरह कहाँ हैं, क्योंकि हमने बस की रिजर्वेशन करा रखा है, बस सीट बुक कर रखी है। और वेदांश भी सो गया था। वह वहाँ घर पे इतना रो रहा था बहुत ज़्यादा। और जैसे ही हम लोग बस में बैठे ना, एकदम शांत हो गया। पूरे रास्ते आराम से सो भी रहा था, खेल रहा था। इधर देखते हैं, दोनों बच्चों को दवा दिलवा के आई हूँ। आते आते भी एक भी दिन हम लोग चैन से नहीं रुके हैं घर पे, बीमार पड़े हैं दोनों। हम लोग 7:30 बजे तक पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर हम लोगों ने खाना खाया और हमारी जो बस थी ना वो 9 बजे थी। तो फिर इतना टाइम हम कहाँ वेस्ट करते, इसलिए हम लोगों ने फिर इधर आके खाना खाया। बहुत टेस्टी खाना था, लेकिन खाना खाने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना गाइस, उसको मैं बता नहीं सकती। इसकी वजह से ही मैं पूरी रात परेशान रही और 2-3 दिन तक मुझे बुखार आ गया, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पे देखो वेदांश कितने प्यार से खेल रहा है। फिर हम लोग खाना पीना खाने के बाद इधर यहाँ जो ट्रैवल्स है ना, कल्पना ट्रैवल्स, उधर आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठने की जगह थी, ये अच्छा था, नहीं तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती। तो वहाँ पे बैठने के बाद फिर बस आ गई थी, तो हम लोग बस में निकल गए थे। और रास्ते में चेष्टू को उल्टी भी हो रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। और मुझे भी बस में उल्टी हो गई थी। वैसे मुझे कभी उल्टी होती नहीं है, लेकिन जैसे उल्टी वगैरह अगर किसी को हो रही हो, अगर मैं देख लूँ, तो पता नहीं मेरा मन कैसा हो जाता है, फिर रुकता नहीं है, फिर मुझे भी उल्टी हो जाती है। इसलिए ना मैंने पूरे रास्ते मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सोती रहूँ, क्योंकि जब हम सोते रहते हैं ना, तो फिर उल्टी वगैरह का जो मन होता है ना, वो उतना नहीं होता और कंट्रोल हो जाती है। चेष्टू को भी मैंने सुला के रखा था और मैं भी सो रही थी, लेकिन पूरी रात मैंने कंट्रोल किया, लेकिन सुबह आके मुझे उल्टी हो ही गई थी। आप मेरी हालत देख सकते हो। वो तो अच्छा था कि पिया ने एक ढाबे पे, जहाँ पे बस रुकी थी ना, वहाँ से एक खाली टिफ़िन ले लिया था, बड़ा सा। वो लिया था चेष्टू के लिए कि अगर चेष्टू को उल्टी होगी तो इसमें करा लेंगे, नहीं तो हम बस में कहाँ करने जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से चेष्टू को तो उल्टी नहीं हुई और मुझे हो गई थी। तो ये जो क्लिप आपको दिख रही हैं, ये सुबह की हैं, जब हम हरिद्वार पहुंच गए थे। कितने बजे, 4-5 बजे के टाइम पे है। और हरिद्वार में कांवड़ की इतनी भीड़ चल रही है गाइस। अभी पहले सोमवार पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ देखो क्या हंस रहा है। वहाँ 4-5 दिन रहे, 4-5 दिन रो रो के ऐसे हालत ख़राब कर दी। एक भी दिन नहीं हंसा है ऐसे। और यहाँ जबरदस्ती हंस रहा है। चलो भैया, हम तो लग जाएं काम पे। देखो घर, ऐसा घर होता है। हे भगवान, ऑन कर दिया चेष्टू, ऑन कर दिया। ये मैं कपड़े लेके आई हूँ, बाद में कभी शांति से दिखाऊंगी। ये देखो, मेरी तबीयत ख़राब थी तो पिया ने खाना बनाया था, कैसा हो रखा है। अब मैं जा रही हूँ साफ़ करने के लिए।
अभी नहीं ठीक हूँ बेटा, थोड़ा सा रिलैक्स मिला है दवा खा के, पर ऐसा घर देख के और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। पहले सही कर लूँ फिर मिलते हैं। हाँ, उल्टी जैसा मन हो रहा है, उल्टी हो रहे हैं, फीवर हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है संडे, तो मेरी पूजा हो चुकी है, पिया पूजा करके गए हैं। और इधर ये किचन मैंने रात को ही पूरी क्लीन करी थी, तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सही हुआ था तब मैंने 10 बजे पूरा काम किया था। फिर 10 बजे मैंने नहाया और दवा खा खा के काम कर रही हूँ। ये टैबलेट्स है, इसमें ग्लूकोज का पानी है। कल भी मैंने पूरी बोतल पी एक, और दूध अभी दे के गए हैं। चाय ब्रेड मैंने दे दिया पिया को, अभी मैं भी पीऊँगी, फिर दवा खानी है। उसके बाद मैंने ये वाला बिस्तर भी पूरा लगाया था और इधर भी पूरा ये क्लीन किया था। उधर पिया के पार्सल रखे हैं, वो बाइक वगैरह के। अब ये वाला बेड मेरा पूरा भरा है कपड़ों से, इतने सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए। तो मैं नहाने जा रही थी, उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं पहले मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी। देख सकते हो आप कितने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। ये सारे कपड़े हैं धुलने के लिए, पूरा बेड भर गया है। तो अब पहले मशीन लगा के फिर मैं नहाने जाऊंगी। और दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो कितनी ज़्यादा मेडिसिन ये पूरी टेबल भर गई है। इसमें भी दवाई, इसमें भी दवाई, ये भी सारी दवाई रखी हैं और भी सारी दवाई रखी हुई हैं। और ये वाली बेड शीट भी मैंने कल रात को ही चेंज करी थी। अभी दोनों सो रहे हैं तो मैं नहा लेती हूँ। देखो मेरी शक्ल कैसी हो रखी है, इतनी तबीयत ख़राब है। रात से पूरा पेट में दर्द हो रहा है और फीवर हो रहा है। वॉमिटिंग तो खैर अभी नहीं है, दवा ले रही हूँ तो उससे सही है। मैं सोच रही थी कि मैं ही बची हूँ, मुझे ना कुछ हो, नहीं तो पूरा कल आए थे शनिवार को, पूरा दिन मुझे पता नहीं चला। मैं ऐसे बेहोश जैसी पड़ी रही थी। पिया ने जैसे तैसे करके झाड़ू पोछा किया था आके, और फिर दोपहर में दलिया वगैरह बना के दिया था, तब मैं दवा ववा खा के तब थोड़ा सही। लेकिन जेंट्स हस्बैंड लोग तो अपने तरीके से ही कर पाते हैं ना। फिर शाम को थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने पूरा झाड़ू पोछा किया, बेडशीट वगैरह चेंज करी, सब सामान सेट किया। तो इतने सारे कपड़े निकले हैं वहाँ से। तो मैं घर से तो कपड़े धुल के लाई थी। ये वो वाले कपड़े हैं जो इधर बेडशीट वगैरह बिछी हुई थी ना, तो वो मैंने सब आके निकाली हैं। तो वही सारी बेडशीट हैं और एक एक दो दो जोड़ी कपड़े हैं जो हम लोग पहन के आए थे। इधर के ही कपड़े ज़्यादा हो गए हैं और एक दो दो जोड़ी बच्चों के हो गए, क्योंकि बच्चे बिगाड़ लेते हैं ना, तो मैं चेंज कर देती हूँ। रास्ते में भी 2 जोड़ी कपड़े बिगड़ गए। तो अभी मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और वहाँ पे तो ब्लॉग बन ही नहीं पाया, वहाँ बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। सच बता रही हूँ गाइस, मुझे बिल्कुल फ़ोन पकड़ने का तक का टाइम नहीं मिला। मैंने क्या सोचा था कि डेली ब्लॉग बनाऊँगी, डेली आपको दिखाऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिला, इतनी ज़्यादा बच्चों की हालत ख़राब थी। एक दिन वो चैन से मुझे खाना भी नहीं खाने दिया वहाँ पे। तो बस यही के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करती हूँ। गधा गधा ये गधा। गाइस आज है 13 तारीख और आज संडे है। तो आज वेदांश फाइनली 6 महीने का हो चुका है। और देखो ये इसमें क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है। एप्पल देखो, उसमें रख के एप्पल चबा रहा है। सबसे पहले वेदांश ने क्या खाया था, मैंगो खाया था। 6 महीने का होने से पहले ही इसको सबसे पहले मैंगो टेस्ट करा दिया था। और अभी तो ये सब खाता है, देखो कैसे चबा रहा है इसमें रख के। तो मैंने इसको यहाँ नीचे लिटा दिया है। और अभी मेरे इतने कपड़े बाकी हैं, और ये तो मैंने सुबह आपको दिखाई दिया था। अभी मेरी मशीन बंद हो चुकी है, एक पूरी ये भर के ये कपड़े धुल चुके हैं। अभी मैं इनको निकाल दूंगी, फिर जो बाकी कपड़े हैं वो इसमें डाल दूंगी। ये मशीन सच में बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सैमसंग की, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छी है ये।
कहते हैं जब बच्चे पेट में होते हैं ना तो पता नहीं चलता, बाहर आके इतनी जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता। अभी देखो वेदांश 6 महीने का हो गया और हम क्या करूँ, तबीयत तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे इसका करते हैं 6 मंथ वाला। तो चलो अभी पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ मोबाइल निकाल के, और फ़िलहाल इनको नीचे ही रखना पड़ता है क्योंकि अभी ये भागने लग गया है, चलने लग गया है। तो बेड पे तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही 1 सेकंड के लिए मैं ऐसे करके टर्न होती हूँ ना, तब तक ये नीचे आ जाता है। अच्छा, जो डॉक्टर ने दिया था वो जी, कल उस दिन वहाँ पे डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने इनको वो कार्टून्स दिए थे चिपकाने वाले, वो पेंट में रखे हैं। मैं देखती हूँ इस वाले पेंट में होंगे, मैं देखती हूँ। देखो मैं जब तक यहाँ आई ना, वो देखो ये बिस्तर छोड़ के कहाँ चला गया। इस वाले पॉकेट में रखे हैं, निकालो। देखो ये वाला बिस्तर छोड़ के वो उधर भाग गया। 6 महीने से पहले ये चलना भी सीख गया, अपने आप चल लेता है, बैठ जाता है, फिर मतलब चलने लगता है। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि पीछे देखना पड़ता है, नहीं तो पीछे ये पलट जाता है। ये देखो ये मिले, ये टैटूस दिए थे इन्हें चिपकाने के लिए। देखो कितनी जल्दी जल्दी भागता है अभी। तो चलो मैं फटाफट कपड़े डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो मैंने गाइस इतने सारे कपड़े धुल के बाहर निकाल दिए। कितनी बेडशीट है, 1 2 3 4 5 6, 2 टॉवल, 6 बेडशीट, और इधर चेस्ट गुस्सा होके लेटी है क्योंकि वेदांश को नहीं टीवी देखने दे, और ये बच्चा मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रहा है। मैंने इधर मशीन में कपड़े डाल दिए। अब देखो ये मशीन के अंदर जाने के लिए बोल रहा है, बोल रहा मम्मा छोड़ो मैं ही धुल दूँगा, मशीन से मत धुलवाओ कपड़े। अभी दिखाती हूँ मैं। बोला मैं ही धुल दूँगा कपड़े, दबा दबा के मशीन मत चलाओ, हैं। खुश हो रहा है, देख रहे हो कैसे ऐसी काम करवाता है। काम करवाने लग गया है बाबू मम्मा के साथ। हाँ। तो मैंने दोबारा में कपड़े डाल दिए हैं और ये भी पूरी भर गई है। चलो अब इसको बंद कर देते हैं। आप सोच रहे हो वेदांश को नहीं बंद करेंगे, मशीन बंद करेंगे। अब चलो ऑन कर देते हैं। टूं 5 नंबर पर ऑलरेडी लगी हुई है। वैसे तो ये क्विक वॉश में हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे क्विक वॉश में लगा देती हूँ और इसे ऑन कर देती हूँ। और यहाँ पे भैया बता रहे थे उनकी बाइक किसी गाड़ी में थोड़ी सी टकरा गई थी, तो उन सरदार जी ने रुपए ले लिए थे, 1000 रुपये। थोड़ी सी टच हुई थी इतने में ही। तो मैंने बोला था कि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, अगर जिसकी गलती ना हो तब भी उसको निकाल के ज़बरदस्ती ले लेते हैं। तो आज का ब्लॉग ऐसे इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट कर देना। अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखी।